हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। तो रीमाउंट वर्टिनरी कोर नोटिफिकेशन आ चुका है। 2024 की वैकेंसी आ चुका है। जैसे आपने सुना होगा एएमसी यानी आर्मी मेडिकल कोर और रीमाउंट वर्टिनरी कोर, ये दोनों लगभग सेम होता है। यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी होता है, डॉक्टर्स की भी वैकेंसी होता है और नर्सिंग की भी वैकेंसी होता है। तो रीमाउंट वर्टिनरी कोर आरबीसी आपको पता ही है, यहाँ पर नोटिफिकेशन निकला है 2024 का, जिसका लास्ट डेट है 20 मई। 20 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली ये क्या काम करते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जितने भी डॉग्स वगैरह होते हैं ना, जो आर्मी के ऑपरेशन में काम आते हैं या फिर ऐसा कुछ जो एनिमल है, उनकी केयर ये लोग करते हैं। इनकी पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीसी कोर के होता है। जैसे मैं तबीयत ख़राब हो गया या मेरे को कोई बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी आर्मी मेडिकल कोर की है, एएमसी की। वहाँ पर जो नर्सिंग असिस्टेंट है, मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, तो वहाँ पर उनकी वो जवाबदारी है मुझे ठीक करना। जैसे सेम एक इंडियन आर्मी में एनिमल को भी सेम ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे एक सोल्जर्स को, वो भी एक सोल्जर की बराबर ही होता है। जब उनकी आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में, अगर उनको गोली लगता है तो सेम उनको क्या बोलते हैं शहीद की दर्जा उनको भी मिलता है। तो यहाँ पर सेम इंडियन आर्मी वर्टिनरी कोर का ये जो वैकेंसी आया है 2024 का, इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए बैचलर इन वर्टिनरी साइंस यानी BBSc एंड एज मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री का आपके पास डिग्री होना चाहिए या फिर कोर्स किया होना चाहिए, या फिर BBSc अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपकी कोई जानकारी में है तो आप उनको बिल्कुल फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जो रैंक मिलता है ना दोस्तों, आपको कैप्टन रैंक मिलता है, लेफ्टिनेंट नहीं, सीधा कैप्टन रैंक मिलता है। आपकी सैलरी स्टार्टिंग 1,30,000 रुपया होता है। कितना? 1,30,000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एज रहेगा आपका 21 से लेके 32 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 20 मई 2024 तक आपका 21 से लेके 32 होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पोस्ट की बात करूँ आपकी, यहाँ पर आपकी जो क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया आपको, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। थोड़ा और एक बार बता देता हूँ। BBSc एंड एज का डिग्री होना चाहिए, आने वाली हस्बेंड्री और बैचलर इन आपका क्या होता है वर्टिनरी, ठीक है। उसके बाद आपका वैकेंसी है तो 12 मेल की वैकेंसी है और 3 फीमेल की वैकेंसी है। कितना? टोटल 15 का वैकेंसी है, जिसमें 12 पोस्ट है मेल की बॉयज़ के लिए और 3 पोस्ट है फीमेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिटिन टेस्ट आपको नहीं देना होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। आपको कोई रिटिन नहीं देना है। आपको क्या करना है, सीधा आपको शॉर्ट लिस्टिंग, आप जैसे यहाँ पर अप्लाई करोगे, करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन आएगा उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगा, किस किस का एप्लीकेशन का उनके मार्क के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे। करने के बाद आप देख सकते हैं कितना रेस्पेक्ट, यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब एक डॉग को सैल्यूट कर रहे हैं, मतलब बोल रहा है ना, ये भी सोल्जर है और सामने वाला डॉग भी सोल्जर है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा SSB इंटरव्यू यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में। वहाँ पर से आपके जैसे कैंडिडेट का पर्सनालिटी, पोटेंशियल, सूटेबिलिटी, मेंटालिटी, सब कुछ जो SSB होता है सभी का सेम होता है। 5 दिन का प्रोसेस होता है, वो सारे आपकी टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आपकी मेरिट लिस्ट में मार्क उतना बन जाता है और मेडिकल एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लेते हो, देन आपको वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया जाएगा, ठीक है। जो ग्रांट ऑफ कमीशन आपको मिलेगा वो कैप्टन रैंक मिलेगा, और ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, यानी आपको 14 साल की सर्विस लागू है। और 10 साल के बाद अगर आप चाहे परमानेंट होने के लिए तो PC का एग्जाम यानी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हो, PC परमानेंट कमीशन, और उसमें आगे आप लेफ्टिनेंट जनरल तक फौज में सर्विस कर सकते हो, ठीक है। तो पीरियड ऑफ उसके बाद ये जो आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर होगा आपकी मेरठ में ट्रेनिंग होगा। कहाँ पर? मेरठ कैंट में आपका ट्रेनिंग होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग एट RBC सेंटर एंड कॉलेज मेरठ कैंट, ठीक है। तो RBC का जो भी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरे ना, आपकी ट्रेनिंग सेंटर ये मेरठ में है, मेरठ में आपकी ट्रेनिंग सेंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर और जो टेन्योर एंगेजमेंट बहुत सारी चीज़ें दिया है। यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो www.joinindianarmy.nic पे जाइए। वहाँ पर RBC/NA का ऑप्शन होगा, AMC का, वहाँ पर क्लिक करिए। करने के बाद आप एप्लीकेशन को भर दीजिए। भरने के बाद इस एड्रेस में भेज देना, ठीक है। भरने के फॉर्म निकालिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है भाई, सिर्फ फॉर्म निकालना है। निकालने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ रीमाउंट वर्टिनरी कर सर्विस RB1 QMG ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी वेस्ट ब्लॉक 3 ग्राउंड फ्लोर विंग नंबर 4 RK पुरम न्यू दिल्ली 11066, यहाँ पर आप इसको भेज देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 20 मई से पहले 5 बजे से पहले अगर आपका एप्लीकेशन पहुँच जाता है तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए जाएगा। 20 मई के बाद जाता है तो नहीं जाएगा। यहाँ पर एक गोल्डन चांस है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इंडियन आर्म्ड फोर्स में
एक आरवीसी कोर यानी रीमाउंट वर्टिनरी कोर बहुत रेयरली बढ़िया पोस्ट है। कैप्टन रैंक आपको मिल रहा है, 1.5 लाख की आपकी सैलरी बनेगा, 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में कैप्टन रैंक मिलेगा। लड़की हो चाहे लड़का हो आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा पोस्ट है। शेयर करिए वीडियो को उनके साथ जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री या फिर जो BBSC कोर्स करके रखा है। बाकी और कुछ डिटेल आपको जानकारी चाहिए यहाँ पर, और या फिर आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।